Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें थोड़ा डायग्राम जो इसमें दिया गया है, जो एक्सपेरिमेंट इसमें किया था थॉर्नडाइक ने, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें कैरेक्टर्स पढ़ना है और उसके बाद फिर जो आते हैं वो है इसके स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसके प्रोपंडर कौन थे या इनिशिएटर कौन थे, तो दैट वाज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो द फेमस एडवर्ड ली थॉर्नडाइक वाज इनिशिएटर ऑफ दिस थ्योरी। तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे, तो जो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, ही वाज द मेन प्रोपंडर एंड वी कैन आल्सो से दैट ही वाज द इनिशिएटर ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरी खोजी थी, यानी जिन्होंने इस थ्योरी को फाउंड किया था, वो कौन थे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो इसका रिटन मैटर है उस पर आएंगे। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, वो एक कैट पे किया था। ठीक है, कैट और रैट पे भी किया था। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जो कैट था, उन्होंने एक पजल बॉक्स रखा था। ठीक है, तो इस पजल बॉक्स में इन्होंने क्या किया, इस पजल बॉक्स में इन्होंने एक कैट को बंद किया था जो कि हैंगरी नहीं, हंगरी थी। ठीक है, जो कि भूखी थी, राइट, कुछ दिनों से भूखी थी। तो जब उन्होंने इस कैट को इस पजल बॉक्स में बंद किया था, जो इसमें खाली एक ट्रैप डोर था जहां से ही मतलब बाहर आ सकती थी। ठीक है, और उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने इसके सामने एक कैट फूड रखा था, फिश को रखा था, जो कि एक कैट की जो कैट की मतलब क्या होती है, फेवरेट फूड होती है। ठीक है, जब उन्होंने उसके सामने रखा, तो जो ये डोर था ये एक चीज से मतलब खुल जाता था, दैट वाज जो एक पुल स्ट्रिंग थी या एक लाज था, इसमें जो ये लाज था इससे ये खुल जाता था। ठीक है, तो क्या किया, जब उन्होंने इसमें उसको बंद किया तो उन्होंने उसको छोड़ा वहां पे और खुद चले गए। ठीक, तो क्या हुआ उसके बाद, जब इस कैट को स्मेल आ गई कि उसके सामने उसका फेवरेट फूड रखा है, यानी जो फिश रखी थी उसके सामने, तो जो एक कैट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पजल बॉक्स में रैंडम मूव स्टार्ट करना शुरू किया। कभी वो इधर जाती थी, कभी वो उधर जाती थी। उसका एक ही मोटिव था कि वो इस पजल बॉक्स से बाहर निकले और इसके जो सामने जो फूड था, ठीक है, उसको वो खा सके। क्योंकि कैट थी जो ये कैट थी ये भूखी थी कुछ दिनों से। ठीक है, तो जब वो रैंडमली मूव कर रही थी, कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी, लेकिन जो ये लाज था, जो ये ट्रैप डोर था उसका, जो ये ट्रैप डोर था वो ओपन नहीं होता था। ठीक है, तो उस वजह से जो ये कैट थी, कभी यहाँ पे जाती थी, कभी यहाँ पे जाती थी, तो रैंडम मूव करती थी इस पोस्ट बॉक्स में। ठीक है, तो अचानक क्या होता है, अचानक जो उसका हाथ होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में आप देख सकते हो, जो इसका हाथ है वो क्या करती, जो ये हाथ है अचानक इस लॉज पे लगता है और जो ये ट्रैप डोर है वो खुलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बिल्ली आती है, ये कैट आती है, वो क्या करती है, वो अपने फेवरेट फूड को खाती है। जो इसके सामने फूड रखा था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, तो उसको वो खाती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया थॉर्नडाइक ने, उसके बाद थॉर्नडाइक ने दोबारा इसी मतलब जो कैट थी, तो जो कैट थी उसको दोबारा से ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। तो उस दिन मतलब उस वजह से क्या हुआ था फिर, मतलब फिर वो इसी तरह से रैंडम मूव करती थी, मतलब कभी इधर जाती थी, कभी उधर जाती थी। तो उस वजह से क्या होता था, मतलब एक वक्त आता था जब उसको मतलब अचानक से जो ये हाथ था इस लॉज पे लगता था, तो जो ये ट्रैप डोर था खुलता था। ठीक है, तो मतलब जिस तरह जब ये मतलब वेल ट्रेन हुई, तो उसको आप पता था कि जो ये ट्रैप डोर है ये इस लॉज से यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ है जिसकी वजह से ये खुलता है। ठीक है, अब हम अपने रिटन मैटर पे आते हैं कि रिटन मैटर पे क्या लिखा है। तो आप सबको पता है कि ही पुट ए हंग्री कैट इन ए पजल बॉक्स, देयर वाज ओनली वन डोर। तो ये हमने पढ़ा कि जो एक कैट थी वो एक हंग्री थी। ठीक है, तो उन्होंने उसको किस में बंद किया, एक पजल बॉक्स में उन्होंने उसको बंद किया। देयर वॉज ओनली ए वन डोर, जहां पे खाली एक दरवाजा था जहां से वो निकल सकती थी। ठीक है, कुड बी ओपन टू करेक्टली मैनिपुलेशन ऑफ द लैच। तो जो ये डोर था किससे ओपन
होता था वहां पे एक लैच रखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से अगर उसको हम खींचते तो उससे वो क्या होता था, अगर वो जो बिल्ली थी उसको खींचती तो उसके से क्या होता था, जो ये डोर था ओपन हो जाता था, ठीक है। A fish was placed outside the puzzle box, तो एक फिश जो कि एक कैट की फेवरेट फूड होती है, ठीक है, तो उसके सामने रखा था, पजल बॉक्स के सामने। द स्मेल ऑफ फिश एक्टेड एज स्ट्रॉन्ग मोटिव फॉर हंग्री कैट टू कम आउट द बॉक्स, तो उस वजह से क्या हुआ, तो जो उसकी स्मेल थी वो एक कैट को मोटिवेट करती, तो उस कैट को मोटिवेट करती थी कि वो उस जो पजल बॉक्स था उससे बाहर आए और क्या फिर करे, मतलब वो उस फूड को खा सके, ठीक है। Thorndike described the cat tries to come out. She move randomly and claws and bites are the boss of virus. ठीक है, तो क्या कर रही थी, जो एक थॉर्नडाइक ने डिस्क्राइब किया, जो एक कैट थी वो बाहर आना चाहती थी, किससे, वो बाहर आना चाहती थी इस पजल बॉक्स से, ठीक है। इसके अंदर जो कैट थी वो रैंडमली मूव करने लगी, फिर कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी, कभी जो उसके हाथ है उनके, मतलब जो उसके हाथ होते हैं, पंजे होते हैं, उनसे वो क्या करती थी, जो उसके जो क्या होते हैं, क्लाज होते हैं, या मतलब उनको खाना चाहती थी, बाइट बाइट जो उसके वायरस होते हैं ना, उनको खाना चाहती थी, ताकि वो उसका एक ही मोटिव था, वो बाहर निकले और जो उसके सामने फूड रखा है उसको खा सके, ठीक है। इन दिस वे इट मेड रैंडम मूवमेंट, इन वन द रैंडम मूवमेंट द लैच वाज ओपनड, तो एक रैंडम मूवमेंट से या बाई चांस हम कह सकते हैं उसका जो हाथ लगा था वो किस पे लगा था, जो वहां पे एक लैच था उस पे लगा था, ठीक है, जिसके साथ जिसके मतलब जो ये लैच था जिससे ये डोर जो था, इसका जो मेन डोर था वो ओपन हो जाता था, ठीक है। तो अचानक से उसको बाई चांस से उसको क्या हुआ कि उस पे हाथ लगा और जो डोर था वो खुल गया और जो उसके सामने फूड रखा था क्या, तो वो वहां पे जाके उस फूड को खा लिया, ठीक है, यानी उसको अपना रिवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैट और रैट पे भी किया था, लेकिन इस डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इस थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कैट की जिक्र की गई है, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने फिर उसको दोबारा मतलब उसी लैच में रखा, तो जिस तरह से मतलब जब तक वो पूरी तरह से मतलब क्या हुआ, जब तक वो पूरी तरह से मतलब सीख जो क्या हम कह सकते हैं कि जो मतलब पूरी तरह से सीख गई, तो वो उसको फिर मतलब पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये डोर ओपन होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, जो थारनडाइक ने कहा कि जो एक कैट थी उसको फिर पता था कि मतलब यहाँ पे कोई एक लैच है, इसको मैं हाथ लगाती तो वो जो उसका डोर है ओपन हो जाता, ठीक है। तो फिर वो यही मूवमेंट हमेशा करती थी, मतलब यही हमेशा जो कि रेस्पॉन्ड करती थी, तो उस वजह से डोर क्या होता था, डोर जो होता था वो ओपन हो जाता था, ठीक है। तो उस वजह से वो अपने गोल को अचीव करती थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को सम अप करने के बाद हमें कुछ स्टेज मिली है लर्निंग की, ठीक है, जो कि ड्राइव है, गोल, हडल बॉक्सेस, हडल ब्लॉक्स, रैंडम मूवमेंट, सक्सेस बाय चांस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट या फिक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइव के बारे में, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, सीखना, ठीक है। तो अगर हम कैट की बात करेंगे यहाँ पे, किसकी, कैट की, तो इसका मतलब यानी जो ड्राइव था, इसका ड्राइव क्या था यहाँ पे, इसका ड्राइव था दैट वाज हंगर, ठीक है। देखिए, जो ये कैट थी ये बहुत दिनों से भूखी थी, तो इस वजह से ये क्या करती थी, वो हमेशा ये ट्राई करती थी कि वो अपने खाने को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। अगर थॉर्नडाइक ये कर सकता, पहले इसको खाना देता, तो जो ये कैट थी वो क्या, वो आती और सो जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं वो है गोल टू गेट फूड, तो जो एक कैट थी इसका मकसद क्या था, जो इसका गोल क्या था, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव था वो था फूड, ठीक है। यानी जो एक कैट थी वो हंग्री थी, जब इस थॉर्नडाइक ने इसको एक पजल बॉक्स में रखा था तो वो भूखी थी, ठीक है। इसका मेन मोटिव जो यहाँ पे था, जो इसका गोल था वो था टू मैनिपुलेट द फूड, ठीक है। तो फूड को मैनिपुलेट करना यानी फूड को खाना, तो वो यहाँ पे इसी वजह से रैंडम मूव करती थी, कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी, तो ताकि वो ये चाहती थी जो ये ट्रैप डोर है, ठीक है, वो ओपन हो जाए, ठीक। तो फिर क्या आता है हडल बॉक्सेस, ठीक है। हडल बॉक्सेस जो इसमें थे, हडल जो था या ब्लॉक्स थे, हडल या ब्लॉक्स जो था वो इसका डोर था, ठीक है। हडल जो था ये जो ये दीवारें थी इसमें, या मतलब जो हम कह सकते हैं जो इसके वॉल्स थे जिसमें इन्होंने इसको बंद किया था, जो इसके लिए एक हडल थी, ठीक है। तो जो ये ब्लॉक्स का डोर था, ठीक है। तो इनको पार करना चाहती थी वो ये चाहती थी कि जो ये डोर है वो ओपन हो जाए और वो अपने
खाने को मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। फिर रैंडम मूवमेंट आती है। रैंडम मूवमेंट का मतलब हमने समझा ही ऑलरेडी, ठीक है। तो रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या था, वो इस जगह पे कभी यहाँ जाती थी, कभी वहां जाती थी, तो मतलब यानी रैंडमली मूव करती थी इस पजल बॉक्स में। तो उसका एक ही मकसद था, मोटिव था, गोल था, ठीक है। तो वो क्या था, वो था कि जो इसका खाना था सामने, ठीक है, वो इसको खा सके, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी, ठीक है। तो सक्सेस बाय चांस, सक्सेस बाय चांस का मतलब क्या था, सक्सेस बाय चांस जो उसको सक्सेस बाय चांस जो कि इसमें लैज थी, ठीक है, जो ये लैज थी उसको सक्सेस बाय चांस मिली थी, उसको जो हाथ था वो इसमें लगा था, फिर जो ट्रैप डोर था ओपन हुआ था, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, फिर उसको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज है जिसको मैं टच कर रही हूँ, उसके बाद टच करने से क्या होता है, जो ये ट्रैप डोर है या डोर हम कह सकते हैं ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ है, तो वो डायरेक्टली उसको मतलब पहले जब वो यहाँ पे जब इसको बंद किया, तो वो पहले वो क्या करती, पहले वो रैंडम मूवमेंट करती, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब मतलब उसको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है, तो उसको बंद करते थे थॉर्नडाइक, उसके बाद वो उसको मतलब हाथ मारती थी, ठीक है। तो मतलब उसको पता था यहाँ पे कुछ फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट था दैट वाज लैच, ठीक है। उस लैच को वो वहाँ पे हाथ लगा के उस डोर को ओपन करती थी, ठीक है। फिर वो जिसके सामने जो खाना रखता था थॉर्नडाइक उसको खाती, ठीक है। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। जो पहला दिया है यहाँ पे क्या कहा गया है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स द ट्रायल एंड एरर एज सिलेक्शन एंड कनेक्शन। देखिए, लर्निंग एंड लर्निंग इन्वॉल्व्स इन द ट्रायल एंड एरर। एरर का मतलब होता है गलतियां, ठीक है। आप सबको पता है कि जो इंसान होता है, थॉर्नडाइक कहता है कि जब इंसान गलतियां करता है तभी वो सीखता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की, क्या करेंगे बात थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे, ह्यूमन पे नहीं, रैट पे किया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी इंसान गलती करता है, जब भी कोई गलती करता है तभी वो सीखता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई हो कि जो कार सीखना चाहता है, ठीक है, ड्राइविंग सीखना चाहता है। तो पहले वो क्या करता है, पहले वो कभी गाड़ी को ठोकता है, कभी मतलब गाड़ी चलाता है, कभी एक्सीलेटर तेज लगाता है, ठीक है, कभी उसको गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो जब वो सीखता है, जब वो गलतियां करता है, तभी वो एक प्रॉपर ड्राइवर बन सकता है, ठीक है। तभी वो, ठीक है, तभी वो एक प्रॉपर ड्राइवर बन सकता है। इस वजह से यहाँ पे थॉर्नडाइक कहता है कि जब इंसान सीखता है, मतलब जब इंसान गलतियां करता है तभी वो सीखता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं इसी चीज को लर्निंग कहता हूँ, जब इंसान गलतियां करेगा तभी वो सीखेगा, ठीक है। तो लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग डिपेंड्स अपॉन एफर्ट्स एंड लेबर ऑफ लर्नर, ठीक है। मतलब जब तक एफर्ट्स का मतलब है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम कभी सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए, जिस तरह मतलब आप हम लोगों का एग्जाम चल रहा है अभी, तो अगर हम मतलब कोशिश नहीं करेंगे कि हमें पता है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, तो अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से पास हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम कोशिश करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, तो तभी हम एग्जाम को पास करेंगे या हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लर्निंग शुड बी पर्पसफुल। लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग शुड बी पर्पसफुल, यानी हमारे पास कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, तभी तो हम सीखते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर हम कैट की बात करेंगे, उसका जो मोटिव था दैट वाज फूड, ठीक है। तो जब तक उसके सामने फूड नहीं रखा गया था, यानी जो भूखी थी, जब उसको उसके स्मेल आ गई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि वो मतलब रैंडमली मूव करने लगी यहाँ पे इस पजल बॉक्स में, ठीक है। तो रैंडमली मूव करने लगी इस पजल बॉक्स में। तो आखिरकार उसको मतलब उसका जो मेन मोटिव था दैट वाज फूड। वो क्या करनी थी, वो मैनिपुलेट फूड को करना चाहती थी, ठीक है। वो फूड को खाना चाहती थी, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कि जो लर्निंग होती है उसका मतलब लर्निंग शुड बी पर्पसफुल, यानी लर्निंग पे कोई मकसद होना चाहिए, तभी तो इंसान सीखता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर्स मेक स्ट्रेस इन फिजिकल एफिशिएंसी, यानी जब इंसान गलतियां करता है तभी तो वो सीखता है। उससे मतलब उस पे क्या होता है, उस पे हमारे जो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम कैट की ही बात करेंगे, यहाँ पे किसकी, कैट की ही बात करेंगे, तो जो एक कैट थी जब वो रैंडमली मूव करती थी, कभी अपने हाथ हिलाती थी, कभी अपनी पाँव हिलाते थे, ठीक है। तो एक वक्त आ गया जब वो थक चुकी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। तो इसका मतलब सेम ही होता है, लर्निंग इज पर्पसफुल और वी कैन से लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, ठीक है। तो इनका एक ही मकसद होता है कि जब तक मतलब कोई गोल या कोई मतलब पर्पस नहीं होता है तब इंसान नहीं सीखता है, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज यूजफुल चिल्ड्रन मेंटली डिसऑर्डर एंड एनिमल्स। तो ये जो थ्योरी है ये यूजफुल किसके लिए है, चिल्ड्रंस के लिए, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, ठीक है।
तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।